कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक वक्त पर इंसान और मॉन्स्टर साथ मिलकर रहा करते थे, पर इंसानों ने दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहा और उन्होंने मॉन्स्टर्स के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। मॉन्स्टर इंसानों से नहीं जीत पाए और उन्हें इंसानी दुनिया से दूर वीरान पहाड़ों पर भेज दिया, जिसके बाद से उन्हें सीमा पार करके इंसानी दुनिया में आने से रोका गया। पर अब मॉन्स्टर्स की दुनिया में भी एक युद्ध शुरू हो चुका है। एक शक्तिशाली मॉन्स्टर ने पुराने मॉन्स्टर किंग के साथ उसके वफादार साथियों को भी मार डाला। पुरानी मॉन्स्टर क्वीन पेड़ से थी और उसे मारने के लिए नए किंग ने मॉन्स्टर्स को उसके पीछे भेजा। उनसे बचने के लिए मॉन्स्टर क्वीन को मजबूरन इंसानों की दुनिया में आना पड़ा। वो अपने दो साथियों के साथ दूर भाग रही थी, मगर एक बड़े मॉन्स्टर ने वहां आकर उसके साथियों को मार डाला। वो मॉन्स्टर क्वीन को पकड़कर उसे मारने लगता है, लेकिन तभी गाओ और पिंग नाम के मॉन्स्टर्स वहां आकर उसे रोक देते हैं। पिंग बड़े मॉन्स्टर पर हमला करती है, जिसकी वजह से वो कुछ पेड़ों के बीच फंस गया। मौके का फायदा उठाकर वो दोनों क्वीन को लेकर वहां से चले जाते हैं। कुछ वक्त बाद बड़ा मॉन्स्टर भी पेड़ों से निकलकर वहां से चला गया। फिर हम हेवन रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं, जहां मॉन्स्टर्स को मारकर उनकी अलग अलग डिश बनाई जाती थी। रेस्टोरेंट का मालिक लॉर्ड गे मॉन्स्टर हंटर से कहता है कि कई सालों से सीमा पार करके आने वाले सारे मॉन्स्टर्स को पकड़ लिया गया, जिससे मॉन्स्टर हंट ब्यूरो का काम खत्म हो गया और उसे बंद करना पड़ा, जिस वजह से तुम सब जैसे होनहार मॉन्स्टर हंटर्स हम जैसे व्यापारियों के रक्षक बनकर रह गए। पर मुझे लगता है कि अब इसे बदलने का वक्त आ चुका है। वो सबको एक पेपर दिखाता है जिसमें मॉन्स्टर क्वीन और उनके होने वाले बच्चे की जानकारी दी। लॉर्ड के कहता है कि अगर तुम लोगों ने पैदा होने वाले अगले मॉन्स्टर किंग को पकड़ लिया तो मॉन्स्टर्स की दुनिया में हाहाकार मच जाएगा और अपने मॉन्स्टर किंग को बचाने के लिए सारे मॉन्स्टर्स हमारी दुनिया में आएंगे। तब उन्हें मारने के लिए दोबारा मॉन्स्टर हंट ब्यूरो बनाना पड़ेगा और तुम लोगों का फायदा होगा। सारे मॉन्स्टर हंटर्स मॉन्स्टर किंग को पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हम योगिंग विलेज का सीन देखते हैं। सोंग तियानिन गांव का मुखिया था, पर उसके अपाहिज होने की वजह से कोई उसकी बात नहीं सुनता और सब उसे नजरअंदाज कर देते हैं। सिर्फ उसका दोस्त जियोहू उसे मुखिया समझकर इज्जत देता। वो अपनी दादी से मिलने के लिए घर जाता है। दादी माँ ने कमरे में जाल बिछाए थे। तियानिन उनकी बचकानी हरकतों को अच्छे से जानता था और एक लकड़ी को जाल में डालकर उनसे बच गया। दादी फिर भी एक जंग लगी तलवार से उस पर हमला करने लगी, पर तियानिन ने उन्हें रोक दिया। दादी को भूलने की बीमारी थी, जिस वजह से उन्हें तियानिन को पहचानने में काफी परेशानी होती है। वो कहती है कि मेरा बेटा सोंग दाई तियान शाही महल का तलवारबाज है और ये मॉन्स्टर किलिंग स्वॉर्ड हमारे सोंग परिवार की विरासत है, पर तुम अभी तक हमारे सोंग परिवार के खास पेतरे भी नहीं सीख पाए। तुम निकम्मे और बोंदू हो। खैर, मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे पापा को ढूंढने के लिए बाहर जा रही हूँ। वो कहता है कि आप इतने सालों से पापा को ढूंढ रही हैं। जो आदमी अपनी बीवी और छोटे से बच्चे को अकेले छोड़कर चला गया, वो इतने वक्त बाद वापस लौटकर नहीं आने वाला। दादी कहती है कि तुम्हारे पापा मॉन्स्टर हंट ब्यूरो के मुखिया थे और वो इस गांव को तुम्हारे भरोसे छोड़कर चले गए। मैं उसे ढूंढने के लिए जा रही हूँ, तब तक तुम्हें गाँव का ध्यान रखना होगा। ये कहकर वहाँ से चली गई। तियानिन नदी किनारे बैठकर मछलियाँ पकड़ने लगता है। गाओ और लिंग इंसानों रूप लेकर उसके पास आ गए। उन्हें भूख लग रही थी और तियानिन उन्हें अपने रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। तभी दूसरे दर्जे की मॉन्स्टर हंटर जियोलान वहां गई। वो जानती थी कि गाओ और यिंग इंसानी रूप में मॉन्स्टर्स हैं। उन दोनों को भी जियोलान के बारे में पता चल गया और वो उस पर हमला कर देते हैं, पर जियोलान ने आसानी से उन दोनों को दूर गिरा दिया। उनकी लड़ाई देखकर तियानिन दूसरे काम में आकर छिप गया। गाओ और यिंग इंसानी खाल उतारकर मॉन्स्टर रूप में आ जाते हैं। जियोलान उन पर हमला करती है। वो दोनों उसके हमले से बच जाते हैं, पर मॉन्स्टर क्वीन एक टोकरी से बाहर गिर गई। वो उस कमरे में चली जाती है जहां तियानिन छिपा हुआ था। जियोलान ने गांव के ऊपर मॉन्स्टर पर काबू करने वाला फ्रीज स्टिकर चिपकाकर उसे फ्रीज कर दिया, पर यिंग स्टिकर खोलकर उसे ठीक कर देती है। जियोलान उन्हें पकड़ने वाली थी, लेकिन तभी चौथे दर्जे के मॉन्स्टर हंटर लुओ गांग ने वहां आकर उन दोनों को जाल में पकड़ लिया। मॉन्स्टर क्वीन तियानिन की पीठ पर एक लकड़ी लगाकर कमरे से बाहर आई। उसे लग रहा था कि तियानिन को मारने की धमकी देकर वो अपने साथियों को छुड़ा लेगी, पर लुओ गांग ने उस पर हमला कर दिया। जियोलान उसे रोक देती है, जिस वजह से वो उसे पकड़ नहीं पाया और मॉन्स्टर क्वीन तियानिन के मुंह पर थूककर वहां से भाग जाती है। जियोलान लुओ गांग से कहती है कि तुम मेरे शिकार को नहीं चुरा सकते, पर लुओ गांग उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और दोनों मॉन्स्टर्स को लेकर वहां से भाग गया। तियानिन जियोलान से कहता है कि तुमने अभी भी दो इंसानों को मार डाला, आखिर तुम हो कौन? जियोलान कहती है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स थे और मैं मॉन्स्टर हंटर
डॉक्टर हूँ, अगर मैं यहाँ नहीं होती तो मॉन्स्टर्स तुम्हें कच्चा खा जाते। वो बहुत ही ज्यादा बुरे होते हैं और इंसानों की खाल पहनकर हमारे बीच घूमते हैं। तियानिन सोने के लिए जाने लगा। जियोलान कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आई थी। तियानिन को लग रहा था कि जियोलान उससे प्यार करने लगी है और दोनों दादी के कमरे में आ गए, लेकिन जियोलान ने उसे हाथ पैर बांधकर जादू की मदद से उसका मुंह बंद कर दिया। वो बताती है कि उस मॉन्स्टर ने तुम्हारे ऊपर थूककर निशान छोड़ा था, वो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगी और मैं उसे पकड़कर पैसे कमाऊंगी। ये कहकर वो सो गई। दूसरी तरफ लुओगांग रात को रुककर आराम करने लगा। गाओ और यिंग गाना गाकर उसका ध्यान भटका देते हैं और गाओ ने उसकी जेब से चाबी निकालकर यिंग को आजाद कर दिया। वो लुओगांग के पैर में बेड़ियां फंसाकर उसे जमीन पर गिरा देता है और यिंग उसके मुंह पर कूद गई, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। गाओ और यिंग मॉन्स्टर क्वीन को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। आधी रात को मॉन्स्टर क्वीन एक सुरंग खोदकर तियानिन के बिस्तर के नीचे आ गई। वो अपने नाखून से बेड को काटकर तियानिन को घसीटकर सुरंग की मदद से जंगल में ले आई। उसने उसके मुंह पर लगे जादुई ताले को हटा दिया और उसका हाथ अपने पेट पर रखकर कहती है कि मैं मरने वाली हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बच्चे का ध्यान रखो। अगर तियानिन को मॉन्स्टर की भाषा नहीं आती थी, जिस वजह से वो समझ नहीं पाया कि वो क्या कहना चाहती है। मॉन्स्टर क्वीन ने अपना पेट काटकर अंडा बाहर निकाल लिया और वो तियानिन के मुंह में अंडा ठूस देती है, जिसकी वजह से अंडा उसके पेट में चला गया। बड़ा मॉन्स्टर वहाँ गया था। उसे देखकर मॉन्स्टर क्वीन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस पर हमला करने लगी, पर बड़े मॉन्स्टर ने आसानी से उन दोनों को दूर फेंक दिया। वो उन्हें कुचलने वाला था, लेकिन तभी जियोलान ने वहाँ आकर उसे रोक दिया। वो फ्रिज स्टिकर की मदद से उसे रोकने की कोशिश करती है, पर उसके 4 हाथ थे और उसने दूसरे हाथ की मदद से स्टिकर खोल दिया। मॉन्स्टर क्वीन तियानिन का हाथ उसके पेट पर रखकर कहती है कि कुछ भी हो जाए पर तुम्हें इसकी हिफाजत करनी होगी। ये कहते हुए उसकी डेथ हो जाती है। जियोलान चाबुक की मदद से बड़े मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश कर रही थी, पर उसने चाबुक को दूर गिराकर उसे पकड़ लिया। तियानिन चाबुक लेकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। बड़ा मॉन्स्टर जियोलान को दूर फेंककर उसे पकड़ लेता है, पर जियोलान ने उसके पैर में खंजर घुसा दिया था, जिसकी वजह से उसने तियानिन को छोड़ दिया। जियोलान तियानिन को लेकर सुरंग के अंदर आ जाती है। सुरंग छोटी होने की वजह से मॉन्स्टर अंदर नहीं जा सका। जियोलान तियानिन का पेट काटकर अंडा बाहर निकालना चाहती थी, पर तियानिन ने उसे मना कर दिया। वो उसे दूसरे कमरे में लेकर जाता है, जहाँ जियोलान दादी के ट्रेप में फंस गई। मौके का फायदा उठाकर वो अपने दोस्त से जियोवू से मिलने के लिए जाता है, लेकिन जब वो जियोलान के साथ बड़े मॉन्स्टर से लड़ रहा था, उस वक्त लॉर्ड गे ने बहुत सारे मॉन्स्टर हंटर्स के साथ मिलकर सभी गांव वालों को बंदी बना लिया, क्योंकि वो सब इंसान नहीं बल्कि इंसान की खाल में मॉन्स्टर थे। जियोवू भी एक मॉन्स्टर होता है, जिसे देखकर तियानिन डरकर उससे दूर हो गया। एक मॉन्स्टर हंटर वहां आकर जियोवू को पकड़ लेता है और उसे दूसरे लोगों के बारे में पूछता है, पर जियोवू ने उसे तियानिन के बारे में नहीं बताया। लॉर्ड गे योगिंग गांव के मॉन्स्टर से कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह पूरा गांव ही मॉन्स्टर्स का है। लगता है कि सोंग दाई तियान तुम लोगों को छिपाने की कोशिश कर रहा है। मो कहती है कि हमने कुछ गलत नहीं किया, हम शुद्ध शाकाहारी हैं और न इंसानों को चोट पहुंचाते हैं। इसका मतलब दाई तियान सही है, इंसान और मॉन्स्टर्स एक साथ रह सकते हैं। ये कहकर वो अपने मॉन्स्टर रूप में आ गई। लॉर्ड गे उन्हें मॉन्स्टर क्वीन की जानकारी वाला पेपर दिखाकर कहता है कि मुझे तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए, मैं बस मॉन्स्टर क्वीन और उसके बच्चे की तलाश में हूँ। जो कोई मुझे उनके बारे में बताएगा मैं उसे आजाद कर दूंगा। ली मॉन्स्टर क्वीन के बारे में बताने के बहाने लॉर्ड गे के मुंह पर पाद मार देती है, जिससे सब उसका मजाक उड़ाने लगे। एक हंटर फायर बीटल को एक गांव वालों के ऊपर छोड़ देता है। बीटल उसका सिर चीरकर दूसरी तरफ से बाहर निकल गया, जिस वजह से उस मॉन्स्टर की मौत हो जाती है। इससे सारे गांव वाले डर गए। लॉर्ड गे उन्हें पकड़कर गांव में आग लगवा देता है। तियानिन उन्हें रोकने के लिए जाने लगा, लेकिन जियोलान उसे पकड़ लेती है। दरअसल वो अपनी पेपर डॉल्स की मदद से जाल से निकल गई थी। तियानिन को योगिंग गांव के बर्बाद होने का बहुत अफसोस था। वो कहता है कि मेरी दादी गांव को मेरे भरोसे छोड़कर गई थी और एक ही दिन में सारा गांव बर्बाद हो गया। जियोलान कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, इस मॉन्स्टर के अंडे को बेचने के बाद हमारे पास बहुत पैसे होंगे और तुम अपनी जिंदगी आराम से गुजार पाओगे। अगले दिन अंडा बेचने के लिए दोनों सिटी चले गए। वो एक होटल में खाना खा रहे थे, पर लुओगांग वहां गया। जियोलान नहीं चाहती थी कि उसे मॉन्स्टर क्वीन के अंडे के बारे में पता चले, इसीलिए वो तियानिन को छिपाकर उससे उन दोनों मॉन्स्टर्स के बारे में पूछती है। वो कहता है कि दोनों मॉन्स्टर्स मेरी केस से भाग गए, तुम्हें उन्हें भूलकर उस मॉन्स्टर के बारे में सोचना चाहिए जिसके पेट में अंडा था और वो उस लड़के पर अपनी छाप छोड़कर गई थी। मुझे यकीन है कि वो उसे ढूंढने के लिए जरूर
आएगी। अगर हम दोनों उसे पकड़ लें तो उस अंडे को बेचकर बहुत पैसे कमा सकते हैं। मगर जियोलान ने साथ मिलकर काम करने से मना कर दिया और तियानिन को लेकर वहां से जाने लगी। पर लुओगांग को उसके बारे में पता चल जाता है और उसने उन पर हमला कर दिया। लेकिन उसी वक्त बड़ा मॉन्स्टर भी वहां जाता है। उसने लुओगांग और जियोलान पर हमला करके उन्हें दूर गिरा दिया। वो लुओगांग को कुचलने लगता है पर तियानिन अपने पैर की मदद से उसे रोक देता है। यहाँ तक कि उसका लेग ब्रेस भी टूट गया था पर उसने हार नहीं मानी। जियोलान लुओगांग से कहती है कि अगर तियानिन मर गया तो हम दोनों को पैसे नहीं मिलेंगे। लुओगांग तुरंत बड़े मॉन्स्टर पर हमला कर देता है जिससे तियानिन और जियोलान आजाद हो गए। लुओगांग को लग रहा था कि जियोलान उसकी मदद करेगी पर वो तियानिन को लेकर वहां से भाग गई। लुओगांग बड़े मॉन्स्टर से लड़कर उसके सारे दांत तोड़ देता है। बड़े मॉन्स्टर को समझ में आ गया था कि वो लुओयिंगांग को नहीं हरा सकता और वहां से भाग गया। पर लुओगांग भी काफी घायल हो गया था जिससे वो भी वहीं पर बेहोश हो गया। जियोलान और तियानिन एक होटल में रुकते हैं। जियोलान अकेले खाना खाने के लिए जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात लुओयिंग और उसके पति जेंग से होती है। दरअसल लुओयिंग कई सालों से मां नहीं बन पा रही थी और उन्हें लग रहा था कि जेंग में कोई कमी है। लोगों का कहना था कि मॉन्स्टर डिश खाने से इंसानों की सारी बीमारियां खत्म हो जाती है, इसीलिए दोनों हेवन रेस्टोरेंट में जा रहे थे। उन्हें अपनी रक्षा के लिए कुछ बॉडी गार्ड्स की जरूरत थी। जियोलान को पता चलता है कि लुओयिंग के सारे बॉडी गार्ड्स मॉन्स्टर हंटर्स हैं। वो नहीं चाहती थी कि मॉन्स्टर अंडे के लिए दूसरे हंटर उसे परेशान करे, इसीलिए वो चुपचाप तियानिन के पास चली गई। पर गाओ और यिंग उसे बेहोश करके वहां से ले जाने की कोशिश कर रहे थे। जियोलान दोनों के ऊपर फ्रीज स्टिकर चिपकाकर उन्हें अलमारी में बंद कर देती है। अचानक तियानिन के पेट में जोर से दर्द होने लगा। दोनों समझ गए थे कि अंडा बाहर निकलने वाला था। लुओयिंग और जेंग उनके कमरे के पास से गुजर रहे थे। उन्हें पता चल जाता है कि कोई बच्चे को जन्म देने वाला है। लुओयिंग खुद मां नहीं बन पा रही थी पर उसने बच्चों के जन्म को लेकर बहुत सारी किताबें पढ़ी थी, इसीलिए वो कमरे के अंदर चली गई। उसके देखने से पहले तियानिन अपना चेहरा ढक लेता है लेकिन तभी उसके मुंह से मॉन्स्टर बच्चा बाहर निकल जाता है। ये देखकर लुओयिंग के होश उड़ गए पर जियोलान उसके गले पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। जियोलान उस मॉन्स्टर बच्चे को पकड़ लेती है और वो बिल्कुल एक मूली की तरह दिखाई दे रहा था। उसे देखकर तियानिन बहुत ही ज्यादा खुश था और उसे वूबा नाम देता है। वो उसे लेकर दूसरे कमरे में चला गया। जेंग कमरे में आ गया और लुओयिंग को होश आ जाता है। वो मॉन्स्टर बच्चे को देखने के बारे में बात करने लगी। जियोलान कहती है कि वो सिर्फ एक सपना था। इतने सालों से तुम मां नहीं बन पा रही जिस वजह से तुम्हें ऐसे सपने आ रहे हैं। लुओयिंग के साथ होटल के मालिक का बेटा न्यू न्यू था। वो कमरे के अंदर जाकर वूबा को परेशान करने लगा। उससे बचने के लिए वूबा छत की लकड़ियों पर घूमने लगा और न्यू न्यू भी उसके पीछे चला जाता है उन्हें रोकने के लिए। तियानिन भी ऊपर चढ़ जाता है। लुओयिंग ने उनकी परछाई देख ली थी पर उसके कुछ पता चलने से पहले जियोलान दोबारा उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। न्यू न्यू ऊपर से गिरने वाला था पर तियानिन ने उसे पकड़ लिया और दोनों नीचे गिर जाते हैं। आवाज सुनकर जेंग अंदर जाने लगता है पर तियानिन ने दरवाजा खोलकर न्यू न्यू जेंग को पकड़ लिया। तियानिन और जियोलान गाओ और यिंग को छोड़कर वहां से चले गए। दो मॉन्स्टर हंटर्स को उनकी असलियत के बारे में पता चल जाता है। वो उन दोनों को हेवन रेस्टोरेंट में बेचकर पैसे कमाने के बारे में बात कर रहे थे लेकिन तभी दादी ने वहां आकर उन दोनों को बेहोश कर दिया। वो गाओ और यिंग से दाई तियान के बारे में पूछ रही थी। उन दोनों को दाई तियान के बारे में पता था इसीलिए दादी ने उन्हें आजाद कर दिया। यिंग और जेंग हेवन रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उन्हें लुओगांग घायल हालत में मिलता है। उसके पास 4 कॉइन थे जिससे जेंग समझ जाता है कि वो चौथे दर्जे का मॉन्स्टर हंटर है। उसे बॉडीगार्ड की जरूरत थी और वो लुओगांग को अपना बॉडीगार्ड बनाना चाहता था, इसीलिए उसने उसे अपने साथ ले लिया। तियानिन और जियोलान वूबा को लेकर एक गुफा में आ गए पर वूबा ने जन्म के बाद से दूध नहीं पिया था। तियानिन जियोलान से उसे दूध पिलाने के लिए कहता है पर उसने दूध पिलाने से मना कर दिया। वो तियानिन की उंगली वूबा के मुंह में डालती है। वो उंगली काट कर उसका खून पीने लगा क्योंकि वो एक मॉन्स्टर होने से दूध की जगह खून पिया करता था। कुछ वक्त बाद तियानिन और जियोलान खजूर तोड़कर गुफा पर वापस आते हैं। वूबा ने उनके घोड़ों का खून पी लिया था जिसकी वजह से दोनों बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। गुस्सा होकर तियानिन और जियोलान उसे डांटने लगे। वूबा नाराज होकर अपना मुंह छिपा लेता है। तियानिन उसे खजूर खिलाता है ताकि वो भूखा ना रहे और किसी का खून ना पिए पर वूबा खजूर की गुठली को गोली की रफ्तार से अपने मुंह से निकालता है पर इनका प्रेशर इतना ज्यादा था कि पूरी झोपड़ी नीचे गिर जाती है। तियानिन जियोलान से उसके गले में पहनी हुई विसल के बारे में पूछता है। वो बताती है कि मेरे पापा ने मुझे दी थी जब मैं 12 साल का था। उन्होंने कहा था कि जब भी मुझे
मुझे डर लगे और मैं इसे बजाऊं तो वो मेरे पास आ जाएंगे, पर उन्होंने मुझे कभी इस विसल को बजाना ही नहीं सिखाया। वो एक मॉन्स्टर हंटर थे पर खुद एक मॉन्स्टर का शिकार हो गए और यही वजह थी कि जियोलान मॉन्स्टर हंटर बनी। तियानिन को अपने बचपन की याद आती है जब उसके पापा दाई तियान उसे दुत्कार कर उसे छोड़कर चले गए। पुरानी यादों से वो काफी उदास हो जाता है। तभी वुबा जियोलान का रुमाल लेकर वहाँ से भाग गया। वो उसे बुरा भला कहने लगती है पर तियानिन उसे विसल बजाना सिखाने लगा। दोनों वुबा की मस्ती से काफी खुश थे और उनके साथ नाचने लगते हैं। कुछ दिनों बाद वो उसे बेचने के लिए सिटी में पोंग के पास चले गए। वुबा और मॉन्स्टर क्वीन की जानकारी का पेपर देखकर पोंग को समझ में आ गया था कि वो बहुत कीमती है, इसीलिए वो उसे 100 सोने के सिक्कों में खरीदने के लिए तैयार हो गई। तियानिन वुबा को नहीं बेचना चाहता था पर जियोलान इसके लिए नहीं मानती। तियानिन वुबा को पिंजरे में जाने के लिए कहता है पर उसने तियानिन को ही पिंजरे में बंद कर दिया। जियोलान उससे परेशान हो गई थी क्योंकि उसे पता था कि उसके साथ वक्त बिताकर वो उसे बेच नहीं पाएंगे, इसीलिए वो लात मारकर उसे पिंजरे में बंद कर देती है। वुबा को इससे काफी बुरा लगता है। तियानिन कहता है कि आखिर तुम इसके साथ इस तरह बर्ताव क्यों करती हो, वो एक बच्चा है और उसे भी हमारी तरह बुरा लगता है। वो कहती है कि एक मॉन्स्टर है और इनके कोई फीलिंग्स नहीं होती, तुमने इसे अपना खून पिलाया जिस वजह से यह तुम्हारे साथ रहना चाहता है। पोंग पिंजरे पर एक स्टिकर लगाकर जियोलान को सोने के सिक्के दे देती है। तियानिन ना चाहते हुए भी वुबा को छोड़कर वहाँ से चला गया। वुबा भी उसके साथ जाना चाहता था पर जैसे ही वो पिंजरे को छूता है स्टिकर की वजह से उसे करंट लगा और वो दूर गिर जाता है। उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था और वो छोटे बच्चों की तरह जोर जोर से रोने लगा। जियोलान और तियानिन एक रेस्टोरेंट में खाना खाने लगे पर वहाँ मौजूद बच्चों को देखकर उन्हें वुबा की याद आ रही थी जिस वजह से वो खाना भी नहीं खा सके। जियोलान को बैग में अपना रुमाल मिलता है जो वुबा ने चुराया था। उसने रुमाल को मुंह से काटकर उस पर एक आर्ट बनाया होता है जिसमें तियानिन, जियोलान और वुबा थे। पास ही में एक आदमी मूली काट रहा था। दोनों को ऐसा लगता है कि वो वुबा के टुकड़े कर रहा हो। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वो वुबा को बचाने के लिए पोंग के पास चले गए, लेकिन पोंग ने वुबा को हेवन रेस्टोरेंट में भेज दिया था जहां उसकी डिश बनने वाली होती है। ये बात सुनकर वो दोनों हेवन रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। अंदर जाने के लिए खास पासवर्ड की जरूरत थी पर दोनों जादुई दरवाजे को पीटने लगते हैं जिस वजह से उसने बिना पासवर्ड के उन्हें अंदर जाने दिया। हेवन रेस्टोरेंट की हेड शेफ मॉन्स्टर्स को मारकर उनकी अलग अलग डिश बनाया करती थी। वो वुबा की डिश बनाने के लिए उसे गर्म तेल में डाल देती है पर इससे वुबा को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो गर्म तेल में आराम से तैरने लगा। गर्म तेल से हेड शेफ का मुंह जल गया, इससे उसे काफी गुस्सा आता है। वो वुबा की डिश बनाने के लिए उसे चाकू से काटने की कोशिश करती है पर उसके शरीर के टुकड़े होने के बजाय वो सपाट हो गया। हेड शेफ उसे स्टीमर में डालती है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता और वुबा एकदम नॉर्मल हो जाता है। यह देखकर हेड शेफ के होश उड़ गए। उसे यकीन नहीं होता कि इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे एक खरोच तक नहीं आई। उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वुबा को कच्चा परोसने के लिए कहती है। गाओ और यिंग भी इंसानों का रूप लेकर वुबा को बचाने के लिए हेवन रेस्टोरेंट में आ गए। अचानक लुओ गांग उनके सामने आ गया। उससे डरकर दोनों दूर जाने लगते हैं पर लुओ गांग ने उन्हें इंसानी रूप में नहीं देखा था जिस वजह से वो उन्हें पहचान नहीं पाता। सब लोग डाइनिंग टेबल पर चले जाते हैं। मॉन्स्टर डिश को देखकर गाओ और यिंग की हालत खराब हो गई। आखिर वो अपनी प्रजाति को कैसे खा सकते थे, इसीलिए वो बाथरूम जाने का बहाना करके बाहर निकल गए। तियानिन और जियोलान किचन में आ जाते हैं। वहाँ कुछ शेफ जियोवू की डिश बनाने की तैयारी कर रहे थे पर तियानिन ने उन्हें डराकर वहाँ से भगा दिया और वो जियोवू को आजाद कर देता है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर हंटर ने उन पर हमला कर दिया। जियोवू मो के साथ मिलकर उसे रोकने लगे। तियानिन उनकी मदद करना चाहता था। जियोलान कहती है कि मैं उस हंटर को नहीं हरा सकती, अगर तुमने उससे लड़ने की गलती की तो तुम भी मारे जाओगे। तियानिन कहता है कि मेरी गलती की वजह से सारे गांव वाले खतरे में पड़ गए पर इस बार मैं उन्हें खतरे में छोड़कर नहीं जाने वाला। अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। ये कहकर वहाँ से जाने लगा लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा जियोलान के ऊपर जा गिरा जिस वजह से गलती से दोनों का किस हो गया। दोनों इतने वक्त साथ रहने से एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और अब वो दोनों मिलकर मॉन्स्टर हंटर से लड़ने लगे। हंटर जियोलान से पूछता है कि आखिर तुम हंटर होकर इस पागल का साथ क्यों दे रही हो। वो कहती है कि यह कोई पागल नहीं बल्कि मेरा पति है। ये बात सुनकर तियानिन का दिल बाग बाग हो गया। वो हंटर जोरदार लात मारकर उसे गिरा देता है लेकिन हंटर ने उसके ऊपर एक स्टिकर लगा दिया और वो फायर मैजिक से उस पर हमला करता है। उससे बचने के लिए जियोलान तियानिन को लेकर वहाँ से दूर भागने लगी। उसे स्टिकर के बारे में पता चल गया था और
तो स्टिकर निकालकर हंटर के ऊपर फेंक देती है। फायर से हमला होने की वजह से हंटर बेहोश हो गया। तियानिन उससे चाबी लेकर मो को आजाद कर देता है और उसे चाबी दे देता है ताकि बाकी मॉन्स्टर्स को आजाद कर सके। तियानिन को सब्जियों की टोकरी में दादी मिलती है पर दोबारा उनकी याददाश्त चली गई। वो जियोलान को तियानिन समझकर कहती है कि इस तलवार से तुम्हारे पापा मॉन्स्टर्स को मारते थे। इसकी धार तेज करने के लिए एक खास तरह के खून की जरूरत होती है और ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तियानिन और जियोलान ने छोड़कर वुबा को ढूंढने के लिए चले गए। वेटर वुबा को टेबल में फंसाकर लिफ्ट में छोड़ देता है। गाओ और यिंग को उसके बारे में पता चल गया था। वो अपनी इंसानी खाल उतारकर उसे लेने के लिए लिफ्ट के नीचे लटक गए पर लुओ गांग ने उनकी इंसानी खाल देख ली थी और वो भी लिफ्ट के पास आ जाता है। वो अपनी कुल्हाड़ी से उन पर हमला करने लगता है। वो दोनों कहते हैं कि मास्टर हमें छोड़ दो, अभी हमें जरूरी काम करना है, पर वो उन पर कोई रहम नहीं दिखाता। गाओ और यिंग गिफ्ट छोड़कर उससे लड़ने लगते हैं। वुबा को लिफ्ट से उतारकर सभी लोगों के सामने ले जाया गया। लड़ते हुए लुओ गांग, गाओ और यिंग नीचे गिर जाते हैं। उसी वक्त लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है और वो उनके ऊपर गिरने लगी। गाओ और यिंग साइड में हट गए पर लुओ गांग के ऊपर लिफ्ट गिरने वाली थी मगर वो दोनों से मारना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने लुओ गांग को भी बचा लिया। इससे लुओ गांग को एहसास हो गया कि मॉन्स्टर अच्छे हैं। वहाँ वो हंटर मौजूद था और गांव पर हमला करने लगता है। लुओ गांग उनके साथ मिलकर उस हंटर से लड़ने लगा। वुबा को जिंदा देखकर सब लोग हैरान हो गए पर लॉर्ड गे ने उन्हें शांत कर दिया और कहता है कि इस मॉन्स्टर को कच्चा खाना ही हमारे शरीर के लिए अमृत की तरह होगा। वो वुबा को शराब पिलाते हैं जिसकी वजह से वो नशे में धुत हो गया। फायर बीटल वुबा का दिमाग चीरकर उसे मारने वाला था लेकिन तभी जियोलान की पेपर डॉल्स ने वहां आकर उसे पटक पटक कर दूर फेंक देते हैं। तियानिन वुबा को टेबल से बाहर निकाल लेता है और जियोलान विंड हंटर से लड़ने लगी। वो कमरे में धुआं करके उसे मारने की कोशिश करती है पर विंड हंटर ने उसे विंड वोर्टेक्स में फंसा दिया। तभी दादी वहां जाती है। उनके पास 10 सिक्के देकर लॉर्ड गे के होश उड़ जाते हैं। वो सोचता है कि इतने सालों में सिर्फ 3 लोग हैं जो 10वें दर्जे के मॉन्स्टर हंटर बन सके हैं, पर आखिर ये बुढ़िया कौन है। दादी कहती है कि मेरे पति सोंग जेंग जियांग मास्टर हंट ब्यूरो के पिछले हेड थे। मेरा बेटा सोंग दाई दियान शाही महल का तलवारबाज था। ये कहकर वो अपने जादू का इस्तेमाल करने लगती है पर उनका जादू काम नहीं करता। मौके का फायदा उठाकर हंटर ने उन्हें भी विंड वोर्टेक्स में फंसा दिया। लॉर्ड के कहता है कि ये सिक्के तुम्हारे नहीं है क्योंकि अगर तुम 10वें दर्जे की हंटर होती तो आसानी से इस लड़की को बचा सकती थी। दादी कहती है कि मेरे पति के 6 सिक्के थे और 5 सिक्के मेरे बेटे के थे, दोनों को मिलाकर कुल 10 सिक्के हुए। लॉर्ड के बताता है कि 6 और 5 को मिलाने पर 10 होते हैं पर उन्होंने उसकी एक ना सुनी। तियानिन के पास कोई रास्ता नहीं था इसीलिए वो सामने आ गया। उसने वुबा को फ्रूट्स खिला दिए थे और वो अपने मुंह से उन्हें निकालने लगा। उसके हमले से विंड हंटर दूर जा गिरा जिससे जियोलान और दादी कैद से आजाद हो जाती है। लॉर्ड गे तियानिन पर हमला करने लगता है लेकिन अचानक उसके चेहरे पर कट लग जाते हैं और उसकी शक्ल बदलने लगी। उसकी इंसानी खाल उतर जाती है क्योंकि इंसानों के बीच में एक मॉन्स्टर था। उसकी असलियत जानकर सब उसे बदसूरत कहने लगे जिससे लॉर्ड गे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो बड़े मॉन्स्टर में बदल गया। वो तियानिन से कहता है कि मैं इंसान बनकर पुराने मॉन्स्टर किंग के साथियों को मार रहा था पर तुमने मुझे सबके सामने आने पर मजबूर कर दिया। आज मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मॉन्स्टर हंटर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर लॉर्ड गे ने सबकी हालत खराब कर दी, यहाँ तक कि वो तियानिन और जियोलान को भी दूर फेंक देता है। दादी तियानिन को जंग लगी तलवार देकर कहती है कि तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए तलवार छोड़कर गए थे, तुम्हें इसका इस्तेमाल करके उस राक्षस को हराना होगा। तियानिन जोश में आकर स्वॉर्ड लेकर लॉर्ड गे पर हमला करने के लिए जाता है मगर लॉर्ड गे ने उसे दूर फेंक दिया और वो स्वॉर्ड को उसके चेस्ट में घुसा देता है जिसकी वजह से तियानिन की मौत हो गई। जियोलान उसे उठाने की कोशिश करती है पर उसे होश नहीं आता। जियोलान काफी दुखी होती है क्योंकि उसके सिवा इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। लॉर्ड के मॉन्स्टर हंटर्स को कपड़ों की तरह धो रहा था और जियोलान उसे रोकने के लिए जाती है। तियानिन को मरा हुआ देखकर वुबा को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और उसने स्वॉर्ड को उसकी चेस्ट से निकाल दिया पर इससे उसके हाथ में कट लग गए थे और उसका खून तियानिन के खून से मिल जाता है जिससे वो जंग लगी तलवार एकदम धारदार हो जाती है। तियानिन के शरीर में भी हलचल होने लगी और उसे होश आ जाता है। लॉर्ड के जियोलान को कुचलने वाला था पर तियानिन ने आकर उसके पैर में स्वॉर्ड घुसा दी। दादी के कहने पर वो सोंग परिवार के खास पेतरे का इस्तेमाल करता है जिससे वो तलवार फायर स्वॉर्ड में बदल गई।
तियानिन लौट के पेट में फायर शॉट घुसा देता है, जिसकी वजह से वो मारा गया। दादी तियानिन को एक सिक्का देकर कहती है कि तुम्हारे पापा ये सिक्का तुम्हारे लिए छोड़कर गए थे, बाकी के सिक्के तुम्हें खुद मॉन्स्टर हंटर बनकर कमाने होंगे। उस सिक्के को देखकर तियानिन को समझ आ जाता है कि दादी 6 और 5 सिक्कों को जोड़कर 10 क्यों कह रही थी। दादी को एक छोटा सा मॉन्स्टर दिखाई देता है और वो उसे मारने के लिए उसके पीछे भाग गई। लोगांग ने गाओ और यिंग के साथ मिलकर उस हंटर को पिंजरे में बंद कर दिया। दोनों उसे किस करके वहां से चले जाते हैं। उन्हें टेबल पर ऊबा दिखाई नहीं देता, जिससे उन्हें लगता है कि वो मारा गया और दोनों दुखी होकर रोने लगते हैं। योगिंग गांव के मॉन्स्टर्स दोबारा अपनी दुनिया में जाने के लिए तैयार थे। तियानिन वुबा से कहता है कि तुम्हें भी अपनी दुनिया में जाकर योगिंग गांव को दोबारा बनाना होगा। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहते, पर तुम्हें अपनी दुनिया में वापस लौटना ही होगा। भले ही तुम इंसानी भेष बदलकर मेरे साथ रहने की कोशिश क्यों ना करो, मगर एक दिन सच सबके सामने आ ही जाएगा और उस वक्त तुम्हारी जान खतरे में होगी। वुबा उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था और उसके साथ खेलने लगा, लेकिन तियानिन उसे इंसानी दुनिया में महफूज नहीं रख सकता था। इसीलिए फायर स्वॉर्ड की मदद से दोनों के बीच आग लगाकर उसे खुद से दूर कर देता है। वो वुबा को खुद से उसी तरह अलग करता है जिस तरह उसके पापा ने उसे खुद से दूर किया था। वुबा को इससे बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगा, पर फिर वो बाकी मॉन्स्टर के साथ वहाँ से चला जाता है। जियोलान तियानिन से पूछती है कि हम पति पत्नी बन चुके हैं, तो अब तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो। वो कहता है कि मैं अपने पापा के बारे में जानना चाहता हूँ, इसीलिए हम उन्हें ढूंढेंगे। वुबा को रास्ते में एक खरगोश मिलता है और वो उसे पकड़कर उसे खाने लगा, पर फिर उसे तियानिन की बात याद आती है और वो खरगोश को छोड़कर खजूर खाने लगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना।